सेनापति सरताज, जितना तेज मुझे उठा के वहां से यहाँ फेंक देते हो और उतने तेज से अगर मुझे अपनी बाहों में जकड़ लो, ओए राजा, मजा ही मजा आ जाए। और इतना तेज से जकड़ो बाहों में कि छोड़ो मत मुझे। इतनी बेरहमी से मुझे उठा के फेंक देते हो। अरे कहीं लग गया तो। महारानी जी, मैं कहाँ आकर फंस गया, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। मैंने तो सोचा कि महारानी जी हमें कोई ऐसा कार्य सौंपेंगी और हमें उस कार्य को करना है, लेकिन ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है कि मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी आकर खड़ी है। महारानी जी, क्या हुआ? आपकी बातों को सुनकर मैं बड़े हैरत में पड़ रहा हूं और मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। महारानी जी, जो हमारे प्रति आप ऐसी सोच अपने दिल में पैदा कर रही हैं। अरे ऐसी कौन सी बात मैंने आपसे कह दिया कि आपके पांव तले जमीन खिसक रही है? महारानी जी, ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है। आप जो मेरे बारे में ऐसी सोच पैदा कर रही हैं, इसलिए महारानी जी, जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और महारानी जी, मैं आपसे अपने गलतियों की माफी चाहता हूँ। इसलिए महारानी जी कि माफी गुस्ताखियां मेरी। हाँ महारानी जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। माफी गुस्ताखियां मेरी करती है महाराज। सेनापति सरताज, तुम नहीं जानते हो और करके इनकार कुछ ना, अगर मेरी बातों से इनकार किया तो जानते नहीं हो, और करके इनकार कुछ ना नफा पाओगे, करके महल से न बाहर, इस महल से न बाहर निकल पाओगे।
हेलो। आ गए दुल्हा के बाप। दुल्हा के बाप यही कह रहे हैं, सेनापति जी को कह दो भागने टूटने से काम नहीं चलेगा। ओ ऐसा काम और मौका नहीं मिलेगा। नौकरी पा गए हो, छोकरी पा रहे हो, 20 रुपया इनाम। अरे मेरे राजा, मेरे पाँव वहाँ कहाँ पकड़ रहे हो? अरे मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रही हूँ, कहाँ तो मैं तुम्हारा पाँव पकड़ रही हूँ। चुरा कर मेरा दिल, चुरा कर मेरा दिल, कहाँ जाओगे? चुरा कर मेरा दिल, कहाँ जाओगे? अरे समा ऐसी सुहानी, समा ऐसी सुहानी नहीं पाओगे। इतना बेरहमी से उठा के पटक दे रहे हो। अरे मेरे राजा, अगर कहीं लग गया ना तो मेरी कमर टूट जाएगी। महारानी जी। अरे एक बात, अरे घंटे 2 घंटे की बात नहीं है, 5 मिनट की बात है। सिर्फ एक बार मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो बस। आपकी ख्वाहिश? अरे मुद्दतों से प्यासी हूँ। अरे भगवान, एक बार पिला दो अपने मोहब्बत का पानी। प्यासी को पिला दूं मोहब्बत का पानी। महारानी जी, मेरे राजा। महारानी जी, ये शब्द आप बार बार मुझसे कहती हैं। समुंदर में एक बार डुबकी लगाओ बस। क्षमा प्रार्थी हूँ महारानी जी, आप किस मोड़ पर हमें लाकर खड़ी कर दी कि जो कि मैं किसी तरफ से रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। महारानी जी, किस बला में आकर के मैं फंस गया। मैंने तो सोचा कि आप मेरे लिए कोई आदेश करेंगी, कोई अच्छा सा कार्य मुझे करना है, लेकिन महारानी जी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया हूँ कि कुछ समझ में नहीं आता है। महारानी जी, एक बात को लेकर मैं परेशान हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बस यही जानना चाहता हूँ कि आप मेरी शक्ल पर आशिक हो रही हैं। महारानी जी, कसम से कह रही हूँ, हमारी तुम्हारी जोड़ी कितनी अच्छी है। मानता हूँ, लेकिन जरा सोचिए कि आपके पति महाराज एक देवता जैसे पति इस संसार में जीवित हैं, आप दूसरे मर्द की शक्ल पर आशिक हो रही हैं। ये आपके दिल में कैसी सोच है महारानी जी? किस पति की बात कर रहे हो? आपके पति महाराज इंद्रेश। अरे उस बुढ़े की बात कर रहे हो? वो मेरा पति, वो बुढ़ा इंद्रेश, उसी बुढ़े की बात कर रहे हो? भगवान मानती है। क्या करूं उसको? अब मैं उसको क्या करूं? चूल्हे में लगाऊं? अरे मेरे किसी काम के काबिल नहीं है वो। जो पति से प्यार मिलता है वो हासिल कीजिए महारानी जी। अरे पति पति पति, जब कहते हैं कि जब मेरे किसी काम के है ही नहीं है तो क्या करूं? उनको चबाऊं? अरे कम से कम अपनी जवानी देखो और मेरी जवानी देखो, मेरी जवानी पे थोड़ा सा तरस खा लो। महारानी जी, मैं मानता हूँ महारानी जी सब कुछ, लेकिन जरा